दोस्तों, मैं इस बार स्वागत करता हूँ डीके कैरियर क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं साथियों, मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ चला रहा हूँ। जिस स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज का आपका जो क्लास है, वो क्लास नंबर 5 है। तो आज हम इस क्लास नंबर 5 में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो आइएगा देखते हैं कि विश्व में कौन-कौन से प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ हैं, ठीक है? और मोस्टली हैं जो उनकी मैं सन भी बताऊँगा एस्टेब्लिश्ड की, यानी कि उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है? तो बेटा यहाँ से लगभग हर वनडे एग्ज़ाम में एक सवाल फँसता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, छोटा-सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी आपकी और इसमें से आपके लिए एक सवाल मिल जाएगा। तो सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को बड़े धैर्य के साथ देखें और समझने का प्रयास करें। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक, शेयर भी करें, ठीक है? तो आइए स्टडी जीके की विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय की क्लास को शुरू करते हैं। तो बेटा जो विश्व संगठन उनके मुख्यालय हैं, उनको मैंने एक टेबल के रूप में यहाँ पे दिखाया है, तो देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, कौन-कौन से प्रमुख संगठन हैं, कौन-कौन से मुख्यालय हैं और उनकी स्थापना लगभग कब हुई है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन या यूएनए। यूएनओ है जो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय उसके बाद जब बहुत ज़्यादा अशांति फैली, बहुत ज़्यादा मंदी फैली, तब पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि बाद में 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो पाया। तो ये आपकी यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ठीक है ना? जब ये बना था तो स्टार्टिंग में इसके सदस्य देशों की संख्या जो थी वो 51 थी, ठीक है? 50 राष्ट्रों ने इस पे साइन किया था जब ये बनाया था, लेकिन बाद में 15 अक्टूबर 1945 को इसमें 51वां देश भी पोलैंड जुड़ गया, तब इसमें 51 देश हो गए। अगर वर्तमान में इसकी बात करें, तो वर्तमान में बेटा इसमें 193 देश हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 193वां देश कौन-सा है? तो 193वां देश जो है वो इसका सूडान है। कौन-सा? सूडान, ठीक है? तो ये मुख्य बातें थी इसकी, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी और लास्ट में देश कौन-सा है, ठीक है ना? अगले बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं हम लोग यूएनईपी। ये बेटा एक ऐसा संगठन है जो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए प्रोग्राम चलाता है और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के ऊपर कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कार्य करता है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, ठीक है? तो इसी दिन से फिर 5 जून 1972 से प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी इसी दिन से फिर मनाते हैं, ठीक है? इसके साथ आगे चलते हैं। आपका तीसरा है आपका अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आदिस अबाबा में है यानी इथोपिया में, और इसकी स्थापना 25 मई 1963 को हुई। इसके बाद है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको बोलते हैं गैट, ठीक? गैट का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी अगर बात करें स्थापना की तो 1 जनवरी 1948 को गैट की स्थापना हुई थी, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी एडीबी की, ठीक है? अगला है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जो कि अभी लड़ाई चल रही थी आपकी रसिया में और यूक्रेन में, जो बार चल रहा है, तो वहाँ में नाटो शब्द जो बड़ा था प्रयोग में रहा, बड़ा चर्चा में रहा नाटो संगठन। तो नाटो संगठन कौन सा है? वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यहाँ में उत्तरी अटलांटिक के जो जितने देश हैं वो सब नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? तो नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को, और इसकी अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है, ठीक है ना? नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उत्तरी अंटार्कटिक देशों का। अगला सवाल है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन इंग्लैंड में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। तो आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई है, और आईएमएफ की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है? इसमें होता क्या है, इसके जितने सदस्य देश हैं
वाशिंगटन डीसी बेटा अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, यूएसए में। इसके जितने सदस्य देश होते हैं उन सभी देशों के लिए विदेशी विनिमय में सुविधा प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी मदद करता है, भुगतान के लिए उनकी मदद करता है और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति के लिए भी ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारा काम है आपके IMF के। इसके बाद रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1863 में इसकी स्थापना हुई। अगला है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या दक्षेस यानी सार्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हमारा काठमांडू नेपाल में है और 1985 में इसकी स्थापना हुई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? तो लियोन फ्रांस में है और 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, ठीक है, WTO। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1995 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? WTO की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया था ना नाटो, अगर आपसे कोई पूछ ले नाटो के सदस्य कितने हैं, तो नाटो में बेटा 29 सदस्य हैं। कितने हैं? 29 सदस्य हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 29 सदस्य हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर यूनेस्को की तरफ। यूनेस्को की बात करते हैं अगर हम लोग, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। कब होती है यूनेस्को की स्थापना? 1945 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूनेस्को भी। पेरिस या फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए कार्य करना, शिक्षा के लिए कार्य करना, विज्ञान के लिए कार्य करना, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय योगदान करने के लिए, बहुत सारे राष्ट्रों में के बीच मतलब मित्रता या निकटता की भावना पैदा करना और उनकी मदद करना, ये यूनेस्को का काम है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय लुसाने में है और 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। अगला है यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, मुख्यालय जेनेवा में है। 1957 में स्थापना हुई। अगला है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM, स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसको बोलते हैं OPEC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने देश हैं, ईरान है, इराक है और जो बहुत सारे सऊदी अरब वाले देश हैं, तो वो सारे देश हैं जितने OPEC में। तो OPEC का कहाँ पे मुख्यालय है? वियना में है। और ये सारे पेट्रोल वाले देश हैं जो पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं। तो वियना कहाँ पड़ता है आपको बता दें, वियना बेटा ऑस्ट्रिया का एक देश है, इसका देश है ऑस्ट्रिया का। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1960 में, ठीक है। OPEC की स्थापना आपकी 1960 में होती है। इसमें टोटल देश कितने जुड़े हुए हैं? तो इसमें बेटा 14 देश के सदस्य हैं पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले, ठीक है। अगला है आपका OECD। OECD इसका मतलब है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका बेटा पेरिस में यानी फ्रांस में मुख्यालय है और 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई। इसमें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं। इसके सदस्य की अगर देशों की संख्या की बात करें तो 37 इसके सदस्य देश हैं। अगला है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसको बोलते हैं इक्टा, ठीक है, इक्टा। तो इक्टा के कितने सदस्य देश हैं? और इक्टा का मुख्यालय की बात करें, इसमें बेटा यूरोपीय सारे देश जुड़े हुए हैं। इसमें जिनेवा इसका मुख्यालय है और 1980 में इक्टा की स्थापना हुई थी, ठीक है। इक्टा की स्थापना जो हुई थी बेटा वो 1980 में हुई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जो अभी गेम चल रहे थे राष्ट्रमंडल, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ। इसका मुख्यालय लंदन में है राष्ट्रमंडल का और 11 दिसंबर 1931 को इसकी आपकी स्थापना होती है राष्ट्रमंडल की या कॉमनवेल्थ की, ठीक है। 1900 कितना लिखवाया मैंने राष्ट्रमंडल की? कॉमनवेल्थ की 1949 31, नहीं बेटा ये गलत लिखा है, देखो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। इसकी स्थापना जो होती है बेटा जी राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। कब हुई है? 1949 में, ठीक है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस। और 1949 में हुई है। मार्लबोरो हाउस पड़ता है लंदन में और लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में, वहीं हुई है इसकी स्थापना। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में सदस्य देश की संख्या कितनी? तो 53 सदस्य देश हैं इसके। अगला सवाल है यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका मुख्यालय जिनेवा में है EEC का। और इसमें इसकी स्थापना की बात करें तो 25 मार्च
को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला सवाल, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा इसरो लिखा है। इसरो एक अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो ई से आई से होता है, लेकिन ये यूरोपीय वाला है। ठीक है, यूरोप के जो स्पेस रिसर्च स्टेशन है ये यूरोप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इंडिया वाला इसरो में समझना, उसकी स्पेलिंग ये होती है ISRO, और ये दूसरा इसरो है। ठीक है, अगला है यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसको बोलते हैं यूरोटॉन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1958 में हुआ था इसका स्थापना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अफ्रीकी आर्थिक सहयोग ECA, अवावा इथोपिया में इसका मुख्यालय 1958 में स्थापना हुई। अगला है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, जो पूरे वर्ल्ड की सहायता करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में 1944 में स्थापना है। अगला यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अगला है यूनिसेफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। यूनिसेफ याद रखना। ठीक है, अगला है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग यानी ECWA, बगदाद इराक में इसका मुख्यालय है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1951 में स्थापना हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, वियना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है। 1957 में स्थापना हुई। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, वियना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है और नवंबर 1966 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जिसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना होती है। अगला है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, इसको बोलते हैं WWF। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर फंड, ऐसा इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, WWF काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, WWF, और इसका मुख्य कार्य क्या था, पूरे संसार में जितने भी वनस्पतियाँ, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबका संरक्षण प्रदान करना और उन सबके लिए मदद प्रोवाइड करना। ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1865 में इसकी स्थापना हुई। अगला है सार्वभौम डाक संघ UPU, बर्न स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1874 में स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 1919 में स्थापना। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, मैड्रिड स्पेन में मुख्यालय, 1975 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, मॉन्ट्रियल कनाडा में मुख्यालय, 1944 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी काफ़ी, तो FAO का मुख्यालय अगर पूछ लें तो रोम इटली में है इसका मुख्यालय और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बेटा ये थे तुम्हारे कुछ संगठन, कुछ और हैं देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय, 1948 में स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका WHO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 1948 में इसकी स्थापना होती है WHO की। WHO के बारे में तो खैर सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो WHO का बेटा याद रखना, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्थापना कब होती है, 1948 में। WHO का मुख्य कार्य क्या है, जो विश्व में पूरे संसार में जितने समस्त लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्यों के लिए उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना, यानी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके लिए अधिक से अधिक मदद प्रोवाइड करवाना, ये WHO का कार्य है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1950 में स्थापना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, वियना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय, 1957 में स्थापना। अगला है आपका UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय, ऑस्ट्रिया में, 1966 में स्थापना। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और 1967 में इसकी स्थापना हुई। जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, WIPO बोलते हैं इसको, तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो बौद्धिक संपदा है हमारी, ठीक, उसके लिए क्या करते हैं ये, जो उसके लिए ये सम्मान पैदा करते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, पुरस्कृत करते हैं लोगों को और उनके लिए संरक्षण प्रदान करते हैं और उपयोग में उनके तेजी लाते हैं। यानी जो महान कार्य कर रहे हैं, विश्व बौद्धिक संपदा है हमारी, यानी कि जो इंटेलिजेंस के लिए जो वर्क कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए
संगठन कार्य करता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये आपका रॉ मटेरियल में पड़ता है। इसका मुख्यालय IFAD 1977 में इसकी स्थापना हुई है। रॉ मटेरियल में इसका मुख्य कार्य क्या है कि जितने विकासशील देश हैं उनमें निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन पैदा करने के लिए और पोषाहार के साधन जुटाने में उनकी मदद करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना, जो निम्न वर्ग दिक्कतें कर रहे हैं बहुत सारे विकासशील देशों में, तो उनकी मदद करना। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO, वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय 1996 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, जो रासायनिक हथियार जो देश रखते हैं उनके लिए, उन हथियारों के लिए रोकना, उनके विकास के लिए रोकना, उनका निर्माण के लिए रोकना और रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, ये इसका कार्य है। ये द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। तो बेटा ये थे तुम्हारे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अलावा कुछ एक और हैं, ऐसे ही मैं ओरली बता दे रहा हूँ। अगर नोट कर रहे हो कोई बच्चा तो उनको नोट कर सकता है, अगर नोट कर रहा हो। जैसे एक आता है तुम्हारा एशियान, नाम सुना है एशियान का? इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। एशियान अगर कोई पूछ ले तो बेटा एशियान की स्थापना 1967 ईस्वी में होती है और इसके अगर मुख्यालय की बात करें 1967 में स्थापना होती है। नोट कर लेना बेटा इसको। जकार्ता, जकार्ता कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है जकार्ता, ये इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है ना, एशियान की स्थापना 1967 में होती है और जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले G7, तो G7 जो देश हैं, तो G7 देश एक मुख्यालय है। तो G7 में कितने देश हैं? तो G7 बेटा 1975 में इसकी स्थापना होती है और इससे 7 देश हैं इसमें। ठीक है, बस इसका मुख्यालय नहीं है, इसका जिस देश में होता है इसका हर साल इसका अलग अलग सम्मेलन, उसी में ये हो जाता है। अगला आपका अपैक, एक नोट कर लेना। अपैक, अपैक को बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो बेटा 1989 में इसकी स्थापना होती है और सिंगापुर इसका हेड क्वार्टर है। किसका? अपैक का, याद रखना। इसके अलावा एक और है बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम लोग कहते हैं अरब लीग, नाम सुना होगा, मैं PPT में डालना ये भूल गया। अरब लीग, अरब लीग की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1945 में होती है अरब लीग की स्थापना। और इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो पड़ता है वो काहिरा में पड़ता है। और काहिरा कहाँ है? काहिरा आपकी मिस्र की राजधानी है। ठीक है ना, मिस्र में है काहिरा। और बताओ बेटा, और कोई याद आ रहे हैं किसी को तो कमेंट कर देना। इसके अलावा एक होता है आपका SCO, SCO का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई है और मुख्यालय इसका चीन के अंदर है, जो कि कहाँ पे है? बीजिंग में। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। इसके अलावा एक और पड़ता है आपका बिम्स्टेक, इसी है। बिम्स्टेक की स्थापना होती है आपकी 1997 में और मुख्यालय की अगर इसके बात करें तो बेटा ढाका में इसका मुख्यालय। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपने नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। और इनमें से कोई ना कोई एक से आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। हेड क्वार्टर पूछ लेगा या आपसे स्थापना वर्ष पूछ लेगा, ज़्यादातर आपसे हेड क्वार्टर ही पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसी लगी आज की ये क्लास स्ट्रेटेजी की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी क्लास को इतनी शांतिपूर्वक सुनने के लिए, धैर्य के साथ देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।